चलिए करते हैं अपना एक्सरसाइज को स्टार्ट। 8A को क्लास 10th की डॉक्टर मनोहर रे की बुक से है और इसी में ही एनसीईआरटी के सारे सवाल कवर हो जाएंगे। एनसीईआरटी की बुक के सारे सवाल इसी वीडियोस में मिल जाएंगे आपको और इसमें डॉक्टर मनोहर रे की बुक से किए हुए क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं इसमें। तो करते हैं अपना स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आराम से देखते हैं इसको। एक त्रिभुज में कोण भी 90 डिग्री है और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए tan ए के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें त्रिभुज की दो ही भुजाएं दी हुई हैं और ये भी बताया गया है कि वो त्रिभुज हमारा बी कोण पे समकोण है। तो पहले हम इसका एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो देखते हैं त्रिभुज कैसे बनता है। इंट्रोडक्शन में बात हो चुकी है कि त्रिभुज कैसे बनाते हैं, आप देख सकते हैं वहां जाके। पहले एक रफली त्रिभुज बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें पॉइंट, ये पॉइंट है, ये बिंदु है, इसकी शीर्ष हैं। इन शीर्षों के नाम देने से पहले नाम क्या देना है, ए बी सी, ये नाम देने हैं हमें इसमें क्वेश्चन में। और नाम देने से पहले हमें ये भी देखना है कि ये कहाँ पे समकोण है। 90 डिग्री यहाँ पे है, तो ये 90 डिग्री पे कौन सा पॉइंट रखना है, ये हमें बी पॉइंट रखना है। अब बचा हमारे पास ए और सी, तो ए और सी को आप कहीं भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन में ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो पूछे गए हैं अनुपात साइन कॉस टेन पूछा गया है, तो इसमें जो थीटा की जगह पे कौन सा पॉइंट रखा हुआ है, ए रखा है थीटा की जगह पे, तो ये न्यून कोण है। तो ये न्यून कोण आप यहाँ पे लगाइए, जब आपको ही लगाना है तो आप यहाँ लगाइए, जिससे कि ये न्यून कोण हो गया आपका, तो इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी, तो आसानी से निकल आएंगे आपके ये अनुपात। और सी रह गया, सी यहाँ लगा लीजिए। अब जो वैल्यूज दी है साइड की वो इसमें रख देते हैं। वैल्यू क्या दी है साइड की, ए बी की वैल्यू है 5, ए बी ये हो गया 5 और बी सी कितना हो गया 12, ठीक है। और हमें अब नहीं है हमारे पास ए सी, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए सी को निकालते हैं। ए सी निकालने के लिए बताया था कि क्या करते हैं, त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें क्या लगाना होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एक बार और देख लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय हो गई। बस ये हम क्यों लगाते हैं, हम ये इसलिए लगाते हैं जब किसी त्रिभुज की केवल दो ही भुजाएं दी हों और तीसरी ज्ञात करनी है, तब हम इस वाली प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो कर्ण कितना है इसमें, कर्ण आपका ए सी हो गया, ये वाली साइड हो गई कर्ण, ठीक है। ये वाली भुजा क्या है आपकी, कर्ण है और इसकी वैल्यू आपके पास नहीं है। ये वाली भुजा क्या हो गई, ये वाली इस न्यून कोण को देखते हुए ये लंब हो गई और ये आधार हो गई आपकी, क्या हो गई ये वाली आधार, और ये वाली क्या हो गई लंब हो गई, ठीक है। इस वाले न्यून कोण के लिए अगर ये न्यून कोण यहाँ पे आ जाता है तो ये वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये वाली आधार कहलाएगी। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, कर्ण की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ए सी लिख दीजिए। लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 5, 5 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं और जोड़ के लिखते हैं कितना हो गया, ए सी स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका 169 और ए सी बराबर रूट 169, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल आ जाएगा और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो ये कर्ण आपका कितना आ गया 13 आ गया। अब हमें क्या करना है, साइन ए कॉस ए tan ए के मान निकालने। तो सबसे पहले हम साइन ए का निकालते हैं। तो साइन ए का अनुपात लिखते हैं, साइन ए का अनुपात कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास में देख सकते हैं 12, कर्ण कितना आया है 13, ये पहला वाला अनुपात निकल आया। दूसरा क्या है, कॉस ए और tan ए,
तो लिखते हैं कॉस ए और टेन ए को। कॉस ए का अनुपात कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका 5, कर्ण कितना है 13, तो ये आ गया आपका कॉस ए। अब निकालते हैं टेन ए। टेन ए कितना है, टेन ए का अनुपात लिखते हैं, टेन ए का अनुपात होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा 12 और आधार कितना है 5। ये तीनों आपके आ गए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि कोई त्रिभुज जो है ए बी सी, उसमें बी कोण आपका समकोण है और भुजाएं दी हैं ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें साइन ए, टेन ए और कॉस सी तथा कॉट सी के मान ज्ञात करने हैं। 4 अनुपात हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं इसका रफली। तो ये बन गया आपका रफली त्रिभुज और पॉइंट्स के नाम क्या लेने हैं, ए बी सी, और बी पे हमें समकोण करना है। समकोण कहाँ पे होगा, यहाँ पे। और बाकी के आप लिख लीजिए कहीं पे भी ए बी सी, मान लीजिए ए यहाँ लिख लीजिए न्यून कोण आपका और सी यहाँ रख लीजिए। तो अब इनकी वैल्यू रखते हैं, ए बी कितना है 4, बी सी कितना है 3, सी ए कितना है 5। तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं, इसलिए हम इसमें पाइथागोरस नहीं लगाएंगे। हम सीधे सीधे इनके अनुपात के मान निकाल देंगे। तो हम मान लीजिए साइन ए निकालते हैं। साइन ए, साइन का अनुपात कितना होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें, तो ये न्यून कोण आप देख रहे हैं, ये वाला न्यून कोण, तो ये न्यून कोण यहाँ पे ही है। तो इसके सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी लंब, तो लंब की वैल्यू हो गई 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 5। पहला वाला आ गया। सेकंड वाला निकालते हैं, टेन ए। टेन का अनुपात कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा, इस वाले न्यून कोण के लिए लंब यही रहेगा 3 और आधार कितना है 4। ये टेन की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं कॉस सी। कॉस का अनुपात लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण। अब हम सी वाले न्यून कोण पे बात करेंगे। सी वाला न्यून कोण यहाँ पे है, जब ये सी न्यून कोण है तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो आधार की वैल्यू 3 और कर्ण की वैल्यू 5। ठीक है, अब हम निकालते हैं कॉट सी। ठीक है, क्या निकालेंगे अब हम, कॉट सी निकालेंगे। कॉट सी, कॉट टेन का उल्टा होता है, टेन के अनुपात को उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब। लेकिन ये उल्टा अनुपात तो उल्टा कर देंगे, लेकिन ये वैल्यू उल्टी करके यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ये है ए कोण के लिए और ये निकाल रहे हैं हम सी के लिए। तो सी के लिए निकालेंगे, सी के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, आधार आपका ये है क्योंकि सी के सामने वाला लंब होता है। तो ये आधार हो गया, आधार कितना हो गया 3 और लंब, लंब कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चल करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में त्रिभुज दिया है पी क्यू आर में कोण पी समकोण है और पी क्यू √3 और पी आर 1 और क्यू आर 2। तो हमें साइन क्यू, साइन कॉस क्यू, टेन आर, साइन आर के मान निकालने हैं। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो रफली त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले और पॉइंट्स के नाम क्या देने हैं हमें, पी क्यू आर, और पी पे समकोण रखना है। तो ये समकोण हो गया, पी यहाँ पे हो गया और क्यू आर कहीं भी लगा लीजिए, मान लीजिए क्यू यहाँ लगा लीजिए और आर यहाँ लगा लीजिए। अभी हमें क्या करना है, दोनों न्यून कोणों पे वैल्यू निकालनी है, क्यू और आर पे, इस पे भी और इस पे भी। तो पहले हम इनकी साइड्स की वैल्यू लिख लेते हैं। पी क्यू कितना है √3, ये √3 लिख लिया। पी आर कितना है 1 है, पी आर आपका 1 लिख लिया। क्यू आर कितना है 2, ये लिख लिया क्यू आर 2। क्यू आर लिख लिया हमने 2। अब हमें क्या करना है, इन सभी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम निकालते हैं साइन क्यू। तो साइन क्यू, क्यू वाले न्यून कोण पे बात करते हैं। तो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार, कर्ण फिक्स रहेगा।
तो साइन का अनुपात कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण मतलब लंब कितना है पी आर और कर्ण कितना है क्यू आर। तो पी आर की वैल्यू कितनी है 1 और क्यू आर कितना है 2, 1/2। बात करते हैं अब कॉस क्यू पे। कॉस क्यू इसी वाले न्यून कोण पे बात करनी है। तो कॉस का अनुपात कितना होता है, कॉस का अनुपात आपका आधार बटे कर्ण होता है। कितना, आधार बटे, तो क्यू वाले एंगल के लिए आधार ये है, आधार बटे कर्ण, कर्ण ये हो गया, तो कर्ण ये है आपका, तो आधार ये हो गया √3। आधार आपका पी क्यू लिख लीजिए और कर्ण लिख लीजिए आप क्यू आर। तो कितना हो गया √3/2। ठीक है, और बात करते हैं अब हम tan r की। tan r, तो tan का अनुपात कितना होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, लंब कितना है, इस वाले न्यून कोण पे देखेंगे, ये रहा न्यून कोण। इस वाले के लिए, इस वाले न्यून कोण के लिए लंब हो गया ये, आधार ही हो गया ये, लंब हो गया ये और आधार हो गया ये। तो लंब बटे आधार, लंब हो गया पी क्यू और पी आर हो गया आधार। पी क्यू कितना हो गया √3/1, तो ये आ गई वैल्यू आपकी √3। अब ऐसे ही देखते हैं साइन आर, साइन आर, तो साइन आर को देखते हैं। साइन आर, साइन का अनुपात कितना होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो आर वाला एंगल ये है, लंब कितना है ये, लंब है आपका पी क्यू, तो पी क्यू लंब बटे कर्ण, तो क्यू आर। पी क्यू कितना हो गया √3 और क्यू आर कितना हो गया आपका 2। तो आपके ये अनुपात, सभी अनुपात निकल आए। अगर आपको अनुपात याद करने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप ये वाला फॉर्मूला या ट्रिक कह लीजिए, इसको याद कर लीजिए और आसानी से निकल आएंगे। पहला वाला जो रेशियो है लंब बटे कर्ण, ठीक है, ये लंब हो गया, आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। तो पहला वाला जो होगा वो होगा आपका साइन के लिए, सेकंड वाला जो आपका ये है ये होगा आपका कॉस के लिए, और ये थर्ड वाला होगा आपका tan के लिए। ठीक है, ये तीनों के लिए होंगे। ऊपर से आप जब आप रीड करेंगे इस साइड से, ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। अगर आप इनको नीचे से रीड करेंगे इधर से, तो ये वाला आपका हो जाएगा कॉट के लिए, आधार बटे लंब, और इधर से रीड करेंगे तो आप कर्ण बटे आधार, तो ये आपका हो जाएगा सेक के लिए, और इधर इसको रीड करेंगे नीचे से कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक के लिए। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है। यदि भुजा बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो तो साइन भी, tan भी तथा cos एक में मान्य करिए। तो हम क्या, इसमें सबसे पहले हम त्रिभुज को बनाते हैं, रफली त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज के पॉइंट क्या रखने हैं ABC, और इसमें C कोण समकोण करना, तो समकोण वाला कोण ये रहा, C ये हो गया, और जो निकालना है उसके हिसाब से न्यून कोण देख लेते हैं। B ये न्यून कोण है, तो B को हम यहाँ रख लेते हैं अपने लिए, और ये यहाँ पे हो गया। अब AB बराबर 26 है, AB ये आपका 26 है, और BC आपका, AC आपका 10 है, AC 10, और BC आपका 24 है। तो हम क्या करेंगे, हमसे कह रहे हैं साइन B का मान निकालिए, साइन B। तो साइन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है लंब बटे कर्ण।
लंब बटे कर्ण। तो लंब बी के हिसाब से लंब कौन है, ये, और कर्ण क्या है 26। कितना हो गया 10/26। सॉल्व कर लेते हैं, 2×5 = 10 और ये 13। कितना हो गया 5/13। अगला वाला निकालते हैं tan b। tan का अनुपात कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है डी वाले एंगल के लिए, कोण के लिए लंब कितना है 10, आधार कितना है 24। 10/24, 2×10 और 2×4, 5/12। अब निकालते हैं cos a। कितना cos a, cos का अनुपात कितना होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका, अब देखेंगे त्रिभुज में ये a, cos a निकालना तो ये वाला न्यून कोण लिया है, तो इसके लिए लंब हो गया 24, आधार हो गया 10। ठीक है, और कर्ण आपका फिक्स रहेगा, तो ये लंब है और ये आधार हो गया। तो cos आधार बटे कर्ण होता है तो 10 लगेगा आधार की जगह पे, और कर्ण आपका फिक्स रहेगा 26। तो आधार की जगह पे कितना लगेगा 10 और ये 26, तो 5 और 13, 5/13। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं त्रिभुज एबीसी में डी कोण समकोण है। AB और BC दोनों 1 सेंटीमीटर हैं और AC कितना है √2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है साइन है, tan C निकालना है। तो त्रिभुज बना लेते हैं अपना रफली। बी कोण हमें समकोण करना है, बी कोण समकोण हो गया। A और C कहीं भी रख लीजिए, रख लिए। अब वैल्यू लगाते हैं AB और BC। AB और BC एक, ये एक है, ये भी एक है, और ये कितना है √2। अब हम निकालते हैं साइन ए का मान। साइन ए, साइन कितना होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, अगर ए वाली न्यून कोण की बात कर रहे हैं तो यहाँ से लंब कितना हो गया 1 और कर्ण हो गया 2, 1/√2। अब बात करते हैं tan C की। tan C निकालते हैं। tan C, tan कितना होता है लंब बटे आधार। तो C वाला न्यून कोण ये रहा, लंब कोण हो गया ये और आधार क्या हो गया ये, कितना हो गया 1/1 इक्वल्स टू 1। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है त्रिभुज PQR दिया हुआ है, बना लेते हैं। और इसमें Q कोण आपका समकोण है, तो ये Q हो गया, और P यहाँ रख लीजिए और R यहाँ रख लीजिए। कोई सा भी कहीं रख लीजिए, P और R में से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वैल्यू रखते हैं PQ 4 सेंटीमीटर और QR 3 सेंटीमीटर और PR 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है cos P। cos का कितना होता है आधार बटे कर्ण। तो P वाले के लिए न्यून कोण के लिए आधार क्या हो जाएगा, लंब ये है तो आधार ये हो गया, आधार हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 5। हमें क्या निकालना है tan P निकालना है। tan P, tan का कितना होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है आपके पास में P वाले के लिए, लंब यही है 3 और आधार कितना है 4। ठीक, अब हमें निकालना है cos R। क्या निकालना है cos R। cos कितना होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है cos, तो आधार कितना है R वाले के लिए, R वाला न्यून कोण ये है, तो इसका ये लंब हो गया और आधार हो गया 3, 3 और कर्ण कितना है 5, ये फिक्स रहेगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि 7 से 12 तक में जितने भी क्वेश्चन 7 से 12 तक दिया उनमें 3
त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया हुआ है, तो बचे हुए दो को हमें निकालना है। तो हम पहले क्या करते हैं, ये वाला एंगल ए लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए बी सी, इसको देख के बनाएंगे ए बी सी, और ये है न्यून कोण, तो न्यून कोण आप यहाँ लगा लीजिए। बाकी बी और सी कहीं भी रख दीजिए क्योंकि इसमें समकोण वाले त्रिभुज की डिटेल नहीं है। अब ये क्या है, साइन ए, साइन का अनुपात कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया, एक, कर्ण हो गया आपका 11। तो इस वाले न्यून कोण के लिए लंब कौन है, ये, और कर्ण कौन है, ये। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी भुजा नहीं है इस त्रिभुज की, तो हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, और तीसरी भुजा निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास 11 है और लंब हमारे पास 1 है और आधार हमारे पास बी है, मतलब ये भी। अब 11 का स्क्वायर 121, और ये कितना हो जाएगा आपका 1, और प्लस ए बी स्क्वायर, 1 को इधर भेज देंगे, 121 माइनस 1, ठीक है, 121 माइनस 1, और कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर 120, ठीक है, और ए बी बराबर अंडर रूट 120, ठीक है। तो इसको हम तोड़ लेते हैं, कैसे तोड़ेंगे, आराम से तोड़ते हैं। देखो, 3 चौक 12 और 5 दूनी 10। यहाँ से देख लीजिए, सबसे छोटे फैक्टर होगा इसके। अब इसमें से कौन कौन बाहर आ जाएगा, केवल ये बाहर आ जाएगा 2, बाकी के सब अंदर रहने वाले हैं। 15 दूनी 30, तो ये आ गया 2√3। कितना आ गया, 2√30 हो गया आपका ए बी। ए बी वाली साइड कितनी आ गई, 2√30। हमें बाकी के दो और निकालने थे, बाकी के दो और निकालने, हमें दिया क्या था, साइन दिया था, हम निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए निकालने, कॉस का अनुपात लिख देते हैं पहले, आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो वैल्यू लगाते हैं, आधार अभी आपने निकाला है कितना है, 2√30, और कर्ण आपका फिक्स है 11 है, ठीक है। अब निकालते हैं, साइन है, कॉस निकाल लिया हमने, हमारा रह गया 10, इसीलिए उन कोण के लिए 10 निकालते हैं, लंब बटे आधार। तो देखते हैं, ये उन कोण हमारा ये है, तो लंब ये हो गया और आधार 2√30 हो जाएगा, ठीक है, 2√30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 में लिखते हैं, लंब कितना है हमारे पास में 1, और आधार कितना हो गया 2√30। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी हमें क्या करना है, बाकी के दो अनुपातों को निकालना है, करते हैं 7 से 12 तक करने हैं हमें यही काम। तो त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। त्रिभुज के पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं आपके, ए बी सी। तो बी कोण आप यहाँ रख लीजिए, न्यून कोण ए और सी यहाँ रख लीजिए। तो ये कितना हो गया, कॉस का अनुपात कितना होता है, आधार, आधार बटे कर्ण। तो ये आधार हो गया और ये कर्ण। आधार इसके लिए तो आधार हो गया आपका 12, इस न्यून कोण के लिए आधार हो गया आपका ये, और कर्ण हो गया आपका ये। तो हमें तीसरी भुजा निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
कर्ण कितना है 13, लंब निकालना है हमें, आधार कितना है 12, इसका स्क्वायर हो गया 169, 13 का वर्ग 169, लंब कितना है आपका AC, और 12 का 144, 144 इधर भेज देंगे बराबर AC स्क्वायर, कितना हो गया AC बराबर, जब डालेंगे तो कितना बचेगा इसमें से, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, तो AC स्क्वायर बराबर 25, तो AC बराबर अंडर रूट 25, और ये किसका वर्ग है 5 का। ठीक है, तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये है AC, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। अब हमें क्या निकालना है, साइन B निकालना है, तो साइन बी वाले कोण यही है, साइन का अनुपात कितना होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना हमारे पास में 5, कर्ण कितना है 13, और tan भी निकालना है, बाकी के दो यही बचे, tan का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। तो ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें क्या करना है, त्रिभुज बनाना है, बना लेते हैं। अब इसमें निम्न कोण की जगह पे थीटा दिया है, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी ABC कुछ भी ले सकते हैं, तो ये ले लेते हैं और थीटा को हम यहाँ लगा लेते हैं निम्न कोण को। और कॉस का कितना होता है, अभी हमने पीछे ही किया था, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो गया आपका 2, और कर्ण कितना हो गया 5, तो पाइथागोरस से निकालेंगे इसे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना BC का स्क्वायर, लंब AC, AC का स्क्वायर, प्लस आधार AB का स्क्वायर, तो BC कितना 5 का स्क्वायर, AC आपको निकालना है, और AB कितना है 2, 2 का 2 रखेंगे, 5 का वर्ग कितना हो गया, 5 का वर्ग हो गया आपका 25, और AC स्क्वायर 2 का 4, 4 इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 25 माइनस 4, ठीक है, 25 माइनस 4, और AC का स्क्वायर, ये कितना हो गया AC का स्क्वायर बराबर 21, ठीक है, तो AC बराबर कितना आ गया अंडर रूट 21, ये इसका वर्गमूल नहीं ले सकते तो ये इतना ही रहेगा, तो अंडर रूट 21 आ गया, अंडर रूट 21 को हम यहाँ रखते हैं अंडर रूट 21, तो हम निकालेंगे साइन, साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारे पास में रूट 21, और कर्ण कितना है 5, और tan निकालेंगे tan थीटा, tan थीटा कितना होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हमारे पास में रूट 21 बटे आधार कितना है, तो ये हो गए आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि हमें साइन ए दिया हुआ है, बाकी के हमें कॉस ए और tan ए निकालना है, त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाया हमने, तो ए वाला पॉइंट आप यहाँ रख लीजिए, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, क्योंकि ये न्यून कोण है तो न्यून कोण आप यहीं रखिए ताकि ये लंब हो जाए, तो साइन कितना होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना हो गया आपका 3, और कर्ण हो गया आपका 4, पाइथागोरस से निकालेंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो लगाते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AC, AC का स्क्वायर बराबर, और लंब कितना है BC का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर, तो AC कितना हो गया 4 का स्क्वायर, BC कितना है आपका 3, 3 का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर ऐसे ही, तो ये कितना होगा 16, और ये 9 प्लस AB का स्क्वायर, 9 को इधर भेज दीजिए, 16 माइनस 9
ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 16 माइनस 9 हो जाएंगे आपके 7। तो ए बी बराबर कितना आ गया अंडर रूट 7। तो ये ए बी की वैल्यू अंडर रूट 7 आ गई, यहाँ रख लेते हैं अंडर रूट 7। अब साइन हमें दिया हुआ है, कॉस ए निकालते हैं। कॉस कितना होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है अंडर रूट 7 और कर्ण कितना 4। कॉस ए आ गया। अब निकालते हैं लास्ट tan ए। tan कितना होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, ए के लिए लंब यही हो जाएगा 3, और आधार कितना है अंडर रूट 7। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में भी वही काम करना है। ये त्रिभुज बनाया हमने और ए पॉइंट को सी को यहाँ लगाया न्यून कोण पे, और ए और बी यहाँ रख लीजिए। tan कितना होता है tan होता है आपका लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू 1, तो लंब कहाँ है ये रहा, और आधार कितना हो गया ये हो गया। तो अब हम निकालेंगे तीसरी वाली साइड। तो तीसरी वाली साइड निकालेंगे पाइथागोरस से। करने से तो क्या निकालना हमें बी सी। तो आप सॉल्व कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। बी सी की वैल्यू आने वाली है √10। ठीक है, आप कर लेंगे, मैंने यहाँ पे √10 लिख देता हूँ डायरेक्टली, आप सॉल्व कर लेंगे। अब हमें क्या निकालना है साइन सी। साइन सी की वैल्यू, साइन कितना होता है साइन का लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 1 और कर्ण कितना है √10। और फिर निकालना है कॉस सी। इसी न्यून कोण पे सी का लेके कॉस की वैल्यू को, कॉस कितना होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका 3 और कर्ण है √10। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट करते हैं tan पाई बराबर 40/9 दिया हुआ, तो करते हैं इसे। तो त्रिभुज बनाते हैं। ये बनाया त्रिभुज, कोई भी नाम दे दीजिए ए बी सी। ये पाई वाला न्यून कोण आपको यहाँ रखना है। तो tan कितना होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें 40 और आधार कितना है 9। कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो कितना हो जाएगा कर्ण का वर्ग। कर्ण कितना है बी सी का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर हो गया। आधार ए बी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर निकालना है हमें। ए सी कितना है आपका 40 और ए बी कितना है 9, 9 का स्क्वायर। बी सी का होल स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, और ये कितना हो जाएगा आपका 81। तो बी सी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1681। हम इसका वर्गमूल लेंगे, तो बी सी बराबर अंडर रूट 1681। तो 1681 किसका वर्गमूल होता है 41 का। तो हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई कितनी 40। अब हमें क्या निकालना है साइन पाई। साइन पाई कितना हो गया लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसके लिए पाई वाले एंगल के लिए 40, और कर्ण कितना है हमारे पास 40। कॉस पाई निकालेंगे। कॉस कितना होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है पाई वाले एंगल के लिए 9, और कर्ण कितना है 41। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।